अगला लेती हूं। क्या करें? ब्रह्म निराकार है तो उसने यक्ष का रूप कैसे लिया? क्यों नहीं ले सकता? तुम निराकार हो, तुम देह में नहीं बैठे हो क्या? आप देखो ना? ब्रह्म को फिर एक वस्तु बना दिया है। अब इसमें भी बड़ी लड़ाई है। कई कहते हैं परमात्मा निराकार है, कई कहते हैं परमात्मा आकार वाला है, और कई कहते हैं वह आकार भी है वो निराकार भी है, और फिर कई तीसरे वो कहते ले जो निराकार है वो आकार वाला कैसे हो सकता है। और आज की इस कहानी को कहते हुए मैंने पहले ही कहा था कहानी है, उससे कुछ समझाया जा रहा है। अब आप कहानी पे ही कुतर्क कर रहे हो। जैसे एक बच्चे ने कहा मम्मी कहानी सुना, वो रोज कहानी सुना सुना ना मम्मी पक गई थी। बच्चा फिर जिद करे मम्मी कहानी सुना, तो मम्मी कहती अच्छा बेटा सुन। एक पेड़ है, एक पेड़ था एक बड़े दूर जंगल में, उस पेड़ पे एक पक्षी रहता था। बच्चा कहते अच्छा फिर? कहते वो जो पक्षी है ना वो उड़ के दूसरे पेड़ पे गया और वहां जाके उसने एक टहनी से पत्ता तोड़ा और वह उड़ के वापिस आ गया। बच्चा कहता मम्मी फिर? कहते वो फिर से उड़ा, फिर उसने टहनी से एक पत्ता तोड़ा तो उड़ के वापिस आके बैठ गया। बच्चा कहता मम्मी फिर? कहते वो फिर उड़ा, फिर वापिस आ गया, फिर उड़ा, पत्ता थोड़ा वापिस, फिर उड़ा, फिर पत्ता थोड़ा वापिस, फिर उड़ा। कहते मम्मी फिर क्या? कहते बेटे पत्ते बहुत सारे हैं। से ये प्रश्न तो लगभग वैसा सही है। ब्रह्म यक्ष कैसे हो गया? अब आगे मैं की उपस्थिति में उसकी प्रेरणा से मन बुद्धि हुआ प्रेरक। मन बुद्धि इंद्रियां अपना काम करते हैं, तो यहां मैं हुआ प्रेरक या प्रकाशक या दृष्टा। तो फिर कर्ता कौन है? बुद्धि के संग मिलके जब मैं ही बुद्धि हो गया तो बुद्धि के करने पर मैं ही कर्ता बन गया। है तो अपना स्वरूप प्रकाशक ही, पर अध्यास हो गया ना, इसलिए कर्ता हो गया। और ये जो आज की कथा थी ये वही देव कथा है, देव के कर्तापने के अभिमान की ही तो कथा है। कल आपने चित्र में दिखाया कि घड़ा फूट गया तो जीवात्मा नए घड़े में चली गई। अब उस नए घड़े में वो जीवात्मा प्रेरक का, साक्षी का कार्य करेगी। आत्मा और जीवात्मा दो है या एक? आत्मा और परमात्मा दो है या एक? आई थिंक सो इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, अगर बुद्धि पकड़ ले तो। चौथा, मन बुद्धि सब जड़ है, साधन है सुख दुख को महसूस करने के। उनके पीछे बैठा है चेतन मैं, जो कि है ही असंग। तो फिर सुख दुख महसूस कौन कर रहा है? कौन उत्तर देगा इसका? एनीबडी? हाँ माधव। जीव कर रहा है। जीव कौन है? जब बुद्धि के संग मैं जुड़ा और बुद्धि को मैं मान लिया, मैंने आभासित को सत्य मान लिया। एक शीशा था बड़ा सा, आदमी ने शक्ल देखी कि तो उफ, मुंह पे तो बड़ी मिट्टी लगी पड़ी। उसने एक बार मुंह धोया, मिट्टी अभी भी, 2 बार धोया, अभी भी 3 बार धोया, अभी उन्होंने साबुन लगाया, अभी फिर साबुन लगाया, अभी फिर साबुन लगाया, फिर साबुन लगाया। इतने में उसकी पत्नी कहती क्या कर रहे हो? वैसे देखने ना मुंह मेरा इतना खराब हो गया है, मुंह मेरा इतना गंदा हो गया है। कहती अकल को हाथ मार, शीशा गंदा है। शीशे में जो दिख रहा है वो मैला है, तो उससे मुंह धोने से
वो जो शीशे में दिख रहा था, क्या वो ठीक दिख जाएगा? जब शीशा ही गंदा होगा तो गंदा ही दिखेगा ना। ऐसे ही जब आपका मन मल से भरा हुआ होता है, मल माने मैल, पाप की, पुण्य की मैल, तो इसमें आभासी चेतन भी कैसा होगा? ये जो मैं बनी वो मैली, पापी, बेवकूफ। क्यों? जब मल से मन भरा होता है और मन विक्षिप्त हो, हिलता हो, परेशान हो, विक्षेप में हो, जिसे हिलते हुए पानी में क्या छवि ठीक दिख जाएगी? नहीं दिखेगी। पानी में बड़ा कचरा पड़ा हो तो क्या उसमें आपको आपकी शक्ल दिख जाएगी? तो दो शर्त लागू हुई, एक, पानी साफ हो, दो, पानी हिल न रहा हो। राइट? एक अज्ञानी जब कहता है मैं, तो वो मन के साथ जुड़ के कह रहा है। अब उसका मन साफ है कि मैला? उसका मन शांत है कि हिलता हुआ? तो उसमें जो प्रतिबिंब मैं का बनेगा वो कैसा बनेगा? वो भी वैसा ही बनेगा। इसी से उसको दुख होता है, उसको सुख होता है, उसे डर लगता है, उसे पाप पुण्य का भय होता है, उसे स्वर्ग को जाना है, उसे नरक से बचना है, उसे भगवान पता ही नहीं कि कहाँ है, कहाँ मिलेंगे पता ही नहीं है। पशुवत। फिर कहती हूं, पानी गंदा है, पानी हिलता है, इसलिए चंद्रमा का प्रतिबिंब सही नहीं पड़ रहा। पर क्या इसका मतलब यह है कि चांद भी हिल रहा है आकाश में? पर पानी में जो दिख रहा है वो तो हिल ही रहा है ना। ऐसे ही आत्मा असंग, स्थिर, आनंद रूप है, पर आपका मन विक्षिप्त, मल से भरा हुआ। इसीलिए इसमें जो मैं बनती है वो बड़ी दुखी और हिलती और परेशान और रहती है। कब तक रहेगी? जब तक वो अपने मूल स्वरूप को जान नहीं लेगी। तुम हो तो असंग। जैसे एक आदमी ने शराब पी ली, अब शराब के नशे में घर आया तो बीवी को कहता है मेरे दोस्त आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, रोटी बनाओ। पत्नी कहती दिमाग ना खाओ। 2 गाली दे के वो अपने कमरे में जाके सो गई। और वो बड़बड़ाता, 100 रोटी की बंदे की रोटी बनाओ, 100 बंदे की रोटी, कहता कि तो सो गया वो। सुबह हुई, होश आई, नहाया धोया, तो पत्नी को कहता है अच्छा सुनो, आज मेरे ना 5 दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा भोजन बना लेना। पत्नी कहती हाँ हाँ बोलो क्या खाएंगे, मैं वही बना दूंगी। इसका बच्चा कहते हैं मम्मी रात वो बोले बनाओ तो तुम गाली दिया, अभी उसने कहा बनाओ तो तुम कह रहे हो हाँ हाँ क्या खाओगे, वही बना दूंगी। मम्मी कहती बेटा रात को तेरे पिताजी टल्ली थे, पिए हुए थे, होश में नहीं थे, इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। अभी वो होश में है, इसलिए अब जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगी। आपका मन बुद्धि अज्ञान की शराब से टल्ली हुआ पड़ा, इसलिए कभी डरते हो, कभी डरते हो, कभी घबराते हो, कभी फिक्र करते हो, कभी लालच करते हो, कभी रोते हो, कभी हंसते हो, पता नहीं क्या क्या पागलों वाले काम करते रहते हो। इतना डरते हैं लोग। कभी कभी ना जब उनसे पूछो भी क्या हुआ क्या हुआ, तो उनके ना ऐसे होंठ यूं फड़फड़ा रहे होते, वो पुरानी ओल्ड फिल्मों की हीरोइन की तरह ना। उनका ऐसे ऐसे होंठ फड़फड़ाएंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी रुमाल से यूं करें, कभी यूं करेंगे, डर ऐसे ऐसे डर, आवाज ही नहीं निकलेगी, बड़ा डर लगता है। किससे? पता नहीं, क्या बोलूं।
बुद्धि सरकी पड़ी है। ये अहंकार का जो नशा तुमने करके रखा हुआ है, उस नशे के कारण आप अपने ही स्वरूप को भूल गए हैं और अपने ही स्वरूप से विस्मृत होकर के आप डरते हैं, खौफ करते हैं, घबराते हैं, मरने से डरते हैं, जीना चाहते हैं, सत्य स्वीकार नहीं करना चाहते। शरीर को मैं मानते हैं। क्यों? क्या असंग आत्मा दुखी सुखी हो रही है? अध्यस्त। वास्तव में ये आखिर में वो कह रहे हैं कि क्या हम मन के साथ मिलकर सुखी दुखी होते हैं, या वास्तव में सुख दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सत्य यह है कि सुख दुख का अस्तित्व है नहीं। सुख सुख मानने की बात है। जैसे आपने माना 10 करोड़ मिल जाएगा तो बड़े सुखी हो जाएंगे, आपने माना है ना ऐसा। आपको कहीं से 10 करोड़ मिल भी गया कैश, मुश्किल है पर चलो मिल गया। आप अपने बिस्तरे में बस 10 करोड़ बिछा के मजे ले रहे थे, गिन रहे थे, सपने बुन रहे थे, इतने में घंटी बजी, बाहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गए। अब ये 10 करोड़ सुख देंगे? हाँ, आप 10 करोड़ लिए कार में जा रहे थे, रास्ते में डाकू पड़ गए, उन्होंने बंदूकें तान दी, फटाफट दे देनी तो गोली मार दूंगा, ले लो ले लो ले लो ले लो, गोली मत मारना गोली। 10 करोड़ ने सुख दिया दुख? तो किसने कहा रुपया सुख देता है? वही चीज सुख दे रही, वही चीज दुख दे रही, वही कंफर्ट दे रही, वही नहीं दे रही है। तो सुख दुख आपकी मान्यता से अधिक कुछ भी नहीं। तुमने मान लिया ये होगा तो सुख होगा, और आपकी मान्यता बाद में पता चलती, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। एक कोई बता रहे थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी करी, ये कोविड के टाइम पे शादी वादी हो गई, सब अच्छा, पर महीना भी पूरा नहीं हुआ, लड़की भाग गई। अपने शहर जाके उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, दहेज मांगा, मारा है, पेटा, ये वो पता नहीं क्या कुछ सब झूठ झाट लिख दिया। अब माँ बेटा बैठ के रोए, कह रहे हमने तो देखो सुख के लिए शादी करी थी, अब ये हो गया हमारे साथ, हम तो डर गए। वो लड़का रोए, मेरे को जेल नहीं जाना, वो तो बड़ा मारेंगे मेरे को, वहां पर पैसे दे के जान छुड़ाएंगे, जितने मांगेंगे उतने दे देंगे। तो ब्याह का सुख था, सुख दुख में बदल गया। तो मतलब क्या, लड़की तो वही है जिसको खुद चूज किया था। होते हैं ना वो .com से जो रिश्ते होते हैं, वहां से रिश्ता खुद चूज किया, मिले, ये किया, एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन, दे हैड नाइस हैप्पी मैरिज एंड फोटोज एंड वीडियोस एंड दिस एंड दैट। बट 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लड़की ने वो टांगा आया पूरे खानदान को। मैं लड़के से कह रही थी, मैं कोई बात नहीं, निपटा ले इसको, पर दूजी सोच समझ के करना। वो कान पकड़ के कहते नहीं 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 नहीं। वहां बेटे, हाँ मेरे को पता है, मैं बड़े देखे जिन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, फिर वो ढूंढ ढूंढ के निकाले उन्होंने। और कौन कहता है तुम्हें अपने आप के साथ जीना नहीं आता, इसीलिए तुम्हें दुनिया और रिश्तेदार और दोस्त और पति और पत्नी और बच्चे और ये और वो एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कॉलीग्स एंड एवरीथिंग, यू नीड एवरीबडी टू बी अराउंड यू बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर एंड यू डोंट नो हाउ टू बी विद योरसेल्फ। हम सन्यासी किसको कहते हैं? जिसको अपने आप के साथ जीना आ गया। इसलिए जब हम किसी को भी सन्यास देते हैं, मैं दूं या कोई दे, तो उनको नाम क्या मिलता है? जो भी आगे कुछ भी होगा पीछे आनंद ही होगा। आनंद 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 आनंद। वाई? वाई? क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो। अच्छा, अगर मैं नाम दूं तो वो आनंद स्वरूप है, अब मैं तुम्हें नाम ना दूं तो तुम आनंद स्वरूप नहीं हो।
है? वो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का वो याद है भजन हम गाया था, बलिहारी बलिहारी गुरु चरण कमल पर बलिहारी। क्यों? गुरु मुझको मेरे अपने आप से मिलाता, मेरा अपना आप ही ब्रह्म स्वरूप है ये समझाता है। ढूंढते फिरते थे भगवान को, मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ तीर्थ में, हिमालय में, कैलाश में। गुरु ने कहा बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है, तू ही है तत्वमसि। गुरु ने क्या कहा? तत्वमसि, तत्त्वम असि। तत् माने ईश्वर, त्वम माने जीव, जीव का जीवत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व हटाओ, असि माने दोनों एक ही है, दो नहीं है। बड़ा बुलबुला छोटा बुलबुला, हम कह रहे ए बुलबुले बड़े, ए बुलबुले छोटे, तुम एक ही हो। छोटा कहते ये तो इतना बड़ा है। अभी कल एक छोटा सा किसी ने सुनाया किस्सा, वो कहते नींबू महंगे हैं ना आजकल, बहुत बड़ी कहानी चल रही है नींबू के ऊपर। तो एक फोटो आई थी, उसमें बड़े बड़े संतरे हैं नागपुर के, तो संतरे के साथ सामने छोटे से नींबू रखे हुए, और संतरा बोल रहा है आजकल क्या जमाना आ गया, ये छोटे छोटों की भी औकात बड़ी हो गई। भैया नींबू भी विटामिन सी और ऑरेंज भी वाइट, वो छोटू है वो बड़ा है। जीव छोटू है, ईश्वर बड़ा है, पर जीव का जीवत्व हटाओ तो ब्रह्म, और ईश्वर का ईश्वरत्व हटाओ तो ब्रह्म। अब ये कौन ज्ञान कराया? गुरु जी कराया, ईश्वर नहीं कराया। हाँ बलिहारी बलिहारी बलिहारी, बलिहारी 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 बलिहारी, गुरु चरण कमल पर बलिहारी, गुरु चरण कमल पर बलिहारी, बलिहारी 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 बलिहारी, फिर से बलिहारी, हाँ बलिहारी बलिहारी बलिहारी, गुरु चरण कमल पर बलिहारी, चरण कमल पर बलिहारी, हाँ चरण कमल पर बलिहारी, चरण कमल पर बलिहारी। तिमिर भरे दो नैना मेरे, तिमिर माने अंधेरा, हाँ तिमिर भरे दो नैना मेरे, चाहूं दिश छाए अंधेरे, हाँ चाहूं दिश छाए, सतगुर अंजन भर भर गेरे, सतगुर अंजन भर भर गेरे, निर्मल नजर उघाड़ी रे, ए निर्मल
नजर उगाड़ी रे। बलिहारी 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 गुरु चरण कमल पर बलिहारी। गुरु चरण कमल पर बलिहारी। मैं परदेसन राह भुलानी, मैं परदेसन राह भुलानी, वन जंगल में फिरूं ही रानी, वन जंगल में फिरूं ही रानी। सतगुरु मिलिया राह पर जानी, हे सतगुरु मिलिया रहबर जानी, सतगुरु मिलिया रहबर जानी। सीधे मार्ग डारी है, सीधे मार्ग डारी। हाँ बलिहारी 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 गुरु चरण कमल पर बलिहारी, गुरु चरण कमल पर बलिहारी। गहरी नदिया वेग अपारा, डूबत जाए रही मझधारा। गहरी नदिया वेग अपारा, डूबत जाए रही मझधारा। देकर अपना बाह सहारा, देकर अपना बाह सहारा। पल में पार उतारी रे, पल में पार उतारी रे, जी पल में पार उतारी रे। पार उतारी रे। बलिहारी 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 गुरु चरण कमल पर बलिहारी, गुरु चरण कमल पर बलिहारी, गुरु चरण कमल पर बलिहारी। चरण कमल पर बलिहारी। दुस्तर माया जाल फसाई, दुस्तर माया जाल फसाई। सतगुरु मेरे बंध छुड़ाई, सतगुरु मेरे ब्रह्मानंद स्वरूप समाई, ब्रह्मानंद स्वरूप समाई। घट घट ज्योत निहारी रे, घट घट ज्योत निहारी रे,
बलिहारी 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 गुरु चरण कमल पर बलिहारी गुरु चरण कमल पर बलिहारी गुरु चरण कमल पर बलिहारी चरण कमल पर बलिहारी 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 गुरु चरण कमल पर 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 बलिहारी। दुस्तर माया जाल फसाई, दुस्तर मतलब जो काबू ना आए और बहुत मुश्किल और कठिन हो। बोले इस माया ने ऐसे जाल में फंसाया था, गुरुजी ने सारे बंधन खोल दिए, ब्रह्मानंद स्वरूप समाई। अब अपने स्वरूप में ही मैं स्थित हूं। घट घट ज्योत निहारी रे। घट माने इस अंतःकरण में जो मैं आत्मा हूं, वही आत्मा सर्व घट में है। आत्माएं अनेक नहीं हैं, आत्मा अनेक नहीं है, ये याद रखना। जीव अनेक होते हैं, आत्मा अनेक नहीं है, अद्वितीय है। आत्मा ही ब्रह्म कहो, ब्रह्म आत्मा कहो, बात एक ही है, इसीलिए अद्वितीय कहा। अब वो मेरा असल स्वरूप। इसलिए यहां रोज आरती में सुबह आप गुरु वंदना करते हैं और शाम को अपने स्वरूप का रोज चिंतन। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि न, रोज मनोबुद्ध्यहंकार। एक दिन रोज रोज क्यों लगाते हो? वही रोज गधे भूल जाते इसलिए रोज याद कराते। ये रोज भूल जाते इसलिए रोज याद, रोज देह बन के बैठ जाते। उनने मैंने पूछा नहीं, उसने मुझको ये बोला, इसने मेरे को ये ताना दिया, इसने मेरे को खाने को नहीं दिया। एक बार यहाँ मुझे ये भी सुनने को मिला, मुझे दूध नहीं दिया किसी ने। हाय हाय, तू 4 साल का बच्चा है क्या, दूध नहीं मिला तुझे, रो रहा बैठ के। याद रहे आश्रम तुम सेवा करने आए हो, गुरुजी से सेवा लेने नहीं आए हो। सोच करने की होनी चाहिए, लेने की नहीं होनी चाहिए। फिर कह दूं आखिर में, अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ज्ञान का निश्चय नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए सेवा परम आवश्यक है। इसलिए झुकना सीखो, सेवा करना सीखो। आप सेवा करके किसी पर एहसान नहीं करते, अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हो, बस। मल रहित, विक्षेप रहित आपका मन बुद्धि होगा तो ये प्रज्ञा का जन्म जल्दी हो जाएगा। नहीं तो झूठे वेदांती बन जाओगा। शिवी ब्रह्म तो शिवी ब्रह्म, हाय की करिए, जिंदगी बड़ी मुश्किल है। एक सांस में दोनों बातें बोल जाएंगे। नहीं ये तो पता है हम ब्रह्म हैं, पर गोड्डे बड़े दुख नहीं। भाई घुटना दुख रहा है तो कहो घुटने दुख रहे हैं, उसमें तुम दुखी क्यों हो रहे हो? घुटने का दुख तेरा कैसे हो गया? किसी ने अपमान किया, उसने आपके शरीर का जो नाम था उसको गाली दी है। वो नाम, वो देह तुम हो नहीं, मन जिसने समझी वो गाली, वो तुम हो नहीं, तो तुम दुखी कैसे हो गए? पर जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई। तो आज तो आपकी प्रश्नोत्तरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आपने नहीं समझ लगी तो पूछो,
पूछने में कोई दोष नहीं है। नए पुराने सब तरह के साधक हैं। कईयों को बड़ी मुश्किल लगेगी, कईयों को बड़े मजे आ रहे, कईयों को बीच वाले हैं। वो थोड़ा मजा आ जाता है, थोड़ा लगता है पता नहीं क्या बोल रहे, फिर मजा आ जाता है, फिर लगता है पता नहीं क्या है। वो डोलते रहते हैं इसमें। पर हैव पेशेंस। विषय कठिन है, पर ज्यों ज्यों श्रवण करेंगे त्यों त्यों मन के भ्रम आपके दूर होते चले जाएंगे। सो बी पेशेंट, डोंट बी रेस्टलेस। और आज कोई चीज समझ नहीं लगी, नो प्रॉब्लम, थोड़े समय में लगे, बुद्धि परिपक्व होगी तब समझ लग जाएगी। अभी के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल को।